हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी का पर्व भादव माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और इसमें भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। कथा आरंभ करने से पहले हाथ में कुछ पुष्प, तिल या फिर अक्षत ले लें। उसके बाद कथा पढ़ना आरंभ करें। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर हुआ था, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखाई देता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी यह सब देख रही थी। यह देखकर वह हंस पड़ी और बोली, अंधे का पुत्र अंधा। इतना उपहास किया, इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह लगी। दुर्योधन के मन में द्रौपदी के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई और उसने बदला लेने की सोची। वह तरह तरह से उपाय सोचने लगा किस तरह से बदला लिया जाए। तब उसने पांडवों को धूत क्रीड़ा में हराकर अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और उस दुख को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम विधि विधान से अनंत भगवान की पूजा करो, इससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसी संबंध में कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदर धर्मपरायण कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब सुशीला बड़ी हुई तो उनकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद ब्राह्मण सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडल ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडल ऋषि इस बात से दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत भगवान की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत को करने का संकल्प लिया और 14 कांटों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडल के पास आ गईं। कौंडल ऋषि ने डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि कौंडल दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। कौंडल ऋषि ने अपनी संपत्ति नष्ट होने का और इन दुखों का कारण अपनी पत्नी से पूछा तो सुशीला ने अनंत को जलाने की बात कौंडल ऋषि से कही। अब कौंडल ऋषि इसका पश्चाताप करने के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा है। तुम दुखी हुए, अब मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडल ऋषि ने ऐसा ही किया और उन्हें सारे दुख कष्टों से परेशानियों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके कारण पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। बोलिए अनंत भगवान की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में अनंत भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, बोलिए अनंत भगवान की जय।